हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्या टेक एकेडमी। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको ऑपरेटर के बारे में बताऊंगी कि ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या उनका यूज़ होता है, क्या क्या वो काम करते हैं। वो मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। सो ऑपरेटर एक सिंबल की तरह होता है जो वेरिएबल या वैल्यू के साथ कुछ काम करता है। ऑपरेटर के थ्रू आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन। जैसे आपके घर में एक नाइफ होता है ना, कुछ वेजिटेबल कट करने के लिए, वैसे ही प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर होता है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो मैं आज आपको बहुत सिंपल तरीके से ऑपरेटर का कंसेप्ट समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ऑपरेटर एक टाइप के सिंबल हैं जो किसी वैल्यू या नंबर में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको उसमें कुछ ऑपरेशन, कुछ वर्क, कुछ एक्टिविटी करनी होगी, तो उसके केस पे हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? जो कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे रियल लाइफ में आप कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ डिवाइड कर रहे हो, कुछ मॉड्यूल्स क्या होता है, जो भी आपका बचा हुआ पार्ट होता है। सपोज एडिशन। एडिशन जैसे आपके पास 5 रुपए हैं और आपकी मॉम ने आपको 3 रुपए और दे दिए। ठीक है, तो आपके माइंड में तुरंत होता है कि मेरे पास 8 रुपीज आ गए हैं भाई। तो तुमने क्या किया? तुमने दो नंबर को ऐड किया, एडिशन ऑपरेटर यूज किया है। जैसे आप रियल लाइफ में ऑपरेटर का यूज करते हैं, कंप्यूटर भी इसी टाइप से ऑपरेटर का यूज, जो काम रियल लाइफ में करते हैं वही हम कंप्यूटर पे भी करते हैं। बस डिफरेंस ये रहता है कि आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर सी को समझता है, सी प्लस प्लस को समझता है, पाइथन, जावा, इन लैंग्वेज को समझता है। इसलिए हम ये लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर को हर एक चीज बताते हैं कि ऐसे एडिशन करो, ऐसे सब्ट्रैक्शन करो। तो बाकी सारी चीजें वही होती हैं। तो अगर आप मतलब अभी आप तो सी पढ़ रहे हो, अभी आप आगे जाके जावा, पाइथन, ये सारी चीजें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सारी लैंग्वेज में लॉजिक एक ही है। अगर आप सी प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख लेते हैं तो जावा, पाइथन समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सब में आपका एक जो लॉजिक है वो तो सेम रहता है, बट एक तरीका, जो सिंटैक्स है वो सब में अलग-अलग होते हैं। तो आप अगर इसमें अच्छे से सीख जाते हो तो बाकी लैंग्वेज आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो एडिशन वही है। मैंने जैसे बताया 5 रुपए आपके पास और 3 आपकी मॉम ने दे दिया, तो आपके पास टोटल हो गए 8 रुपीज। आपने वही चीज माइंड में कैलकुलेट की, वही चीज आप कंप्यूटर में कभी ऐसे लॉजिक लगाना पड़ता है, आपको कहीं दो नंबरों को ऐड करना है, तो दो चीजों को ऐड करना है, तो उस केस में आप एडिशन ऑपरेटर यूज करेंगे। बट जो चीज आप रियल लाइफ में यूज करते हैं वही उसी से कंपेयर करो। दूसरा क्या है आपका? सब्ट्रैक्शन। सपोज आपके पास 5 टमाटर हैं और 3 खराब हो गए, तो आपके माइंड में आता है मेरे पास दो ही टमाटर हैं। वैसे कंप्यूटर पे भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो यही लॉजिक लगाना पड़ता है। जब उनके पास कुछ वैल्यू होती है और दूसरी वैल्यू उसमें से कुछ कम करनी होती है, कुछ सब्ट्रैक्शन का कैलकुलेटर का प्रोग्राम करना होता है, कुछ भी, तो वो ये ऑपरेटर का यूज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन सपोज एक हॉस्पिटल में शाम के टाइम पे पेशेंट को 2 बिस्किट मिल रहे हैं, और ऐसे ही तीन, एक पेशेंट को 2 बिस्किट मिल रहे हैं, तो 3 पेशेंट को कितना मिलेगा? तो मल्टीप्लाई 3 करके आप 6 कर सकते हो। वैसे आप ये सारी चीजें एडिशन से भी कर सकते हो। जैसे एक पेशेंट को 2 बिस्किट मिल रहा है तो 3 को +2 +2 +2, ठीक है, ये 6 हो गया। बट ये क्या है, थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। ये सब जो आप मैथ्स में ऑपरेटर यूज करते हो ना, वही सारी चीजें प्रोग्रामिंग में ये यूज होती हैं, पर हम सी प्लस प्लस, जावा, सी के थ्रू उनको ऐसा कैलकुलेशन करने के लिए बोलते हैं। अभी डिवीजन, डिवीजन क्या होता है? डिवीजन क्या होता है? अब आपका डिवीजन मतलब किसी भी प्रोग्राम को मतलब बराबर हिस्सों में बांटना। कोई भी चीज को अगर बराबर हिस्सों में बांटना होता है तो उस केस में आप डिवीजन का यूज करते हैं। ठीक है, अभी डिवीजन क्या क्या होता है? सपोज किसी भी चीज को बराबर हिस्सों में बांटना मीन्स क्या? जैसे सपोज आपके पास 4 चॉकलेट हैं, आपको दो बंदों में से बराबर बांटना है। आप क्या करोगे? 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी टू टू, दो, हर एक बंदे को दो दो चॉकलेट मिलेगी, ऐसा। तो किसी भी चीज को बराबर हिस्सों में बांटने को हम लोग डिवीजन बोलते हैं, चीज को बराबर हिस्सों में बांटना। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल हमेशा बची हुई चीजों को बोलते हैं। बची हुई चीजों को क्या?
जो मॉड्यूल होता है वो बची हुई चीज। सपोज आपके पास 5 चॉकलेट है, अभी तक जो 4 चॉकलेट थे। डिवीजन क्या होता है, आपकी कोई भी आपके पास कुछ डेटा है उसको बराबर हिस्सों में बांटना, चीज को बराबर हिस्सों में बांटना डिवीजन होता है। आपके पास 4 चॉकलेट है, आपको उसको दो दो लोगों में बांटना है, तो आप 4/2 करके 2 करते हो। तो आप रियल लाइफ में भी इन चीजों को करते हो। वही बस कंप्यूटर में हमें प्रोग्राम लिख के बताना होता है। मॉड्यूल्स क्या होता है, मैंने आपको बताया, जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको हम मॉड्यूल कहते हैं। कैसे, सपोज आपके पास 5 चॉकलेट है, फिर क्या करोगे, आपको आपके पास 2 बच्चे हैं, आपको में 5 चॉकलेट को बांटना है, आपने डिवाइड कर दिया। आपको कितना है, 2 में बांटा आपने, बाद में आपके पास 1 चॉकलेट एक्स्ट्रा बच गई। 5 चॉकलेट थी, उसको 2 में बांटना है। और मैंने क्या बोला, जब भी हमें चीजों को बराबर हिस्सों में बांटना होता है तो हम डिवीजन का यूज करते हैं। तो मैंने उसको 2 बच्चों में बांटना था, डिवाइडेड 2 किया, तो वो 2 बच्चों को 2-2 चॉकलेट मिल गई। देन आपके 1 चॉकलेट बच गई। अब 1 चॉकलेट क्या करोगे, वो बचे हुए हिस्से को ही हम मॉड्यूल्स कहते हैं। जो भी हमारे पास बचता है उस बचे हुए हिस्से को हम मॉड्यूल्स कहते हैं। इसका भी प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कभी कभी आपको प्रोग्राम में दिखाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि जो भी आपका मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो ऑड है, रिमाइंडर 1 है तो वो इवन है। तो जो भी हमारा बचा हुआ हिस्सा होता है उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे लॉजिक लगाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको समझ गया होगा, एडिशन, कभी भी जो चीजें हैं उसमें कुछ और नया हमें मिल रहा है तो हम ऐड करते हैं। हमारे पास 5 रुपए हैं, 2 और मिल रहे हैं तो हम 7 रुपए ऐड करके कैलकुलेट करते हैं। कुछ चीजें उसमें से कुछ खराब हो गए तो हम उन चीजों को हटा देते हैं। मल्टीप्लीकेशन, कुछ भी चीज है उसको अगर हमको उसको मल्टीप्लाई करना, उतनी चीजों को हमें, चीजें बार बार रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। डिवीजन, कोई भी चीज को अगर हमें बराबर हिस्सों में बांटना होता है तो डिवीजन का यूज करते हैं। 4 चॉकलेट है, 2 बच्चों में बांटना है तो वहां पे हमारा डिवीजन यूज होता है। मॉड्यूल्स, जो भी बचा हुआ पार्ट होता है, 5 चॉकलेट है उसमें 2 में 2 को बराबर बांट दिया पर 1 बच गया, बचे हुए हिस्से को हम मॉड्यूल्स कहते हैं। ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट है। प्रोग्रामिंग में ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी। ये तो बस आपको जस्ट ये बताने के लिए कि इसमें ये चीजें होती हैं और ऐसे ऐसे चलती हैं बस। दूसरा दूसरा आपका फिर रिलेशन ऑपरेटर आ जाता है। ठीक है, ये तो आपको समझ ही गया होगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, कोई भी मैथमेटिक कैलकुलेशन जो आप रियल लाइफ में यूज करते हो, कंप्यूटर में भी वही यूज करते हो। ठीक है, अब रिलेशनल ऑपरेटर सेकंड आपका आता है। रिलेशनल ऑपरेटर, अभी रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो मतलब अगर हम लाइक कि जैसे हम चीजों को जहाँ पे कंपेयर, अरिथमेटिक ऑपरेटर तो कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन जहाँ पे करनी होती है वहां पे हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। अभी रिलेशन ऑपरेटर जहां पे हमको कंपैरिजन करना होता है, हमेशा अपने प्रोग्रामिंग में आप नोटिस करना, जहां पे आपको कंपैरिजन करना है तो आपके दिमाग में लॉजिक यही लगना चाहिए कि रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरिजन करना। इक्वल टू, सपोज ए की हाइट बराबर बराबर बी के, इक्वल टू रिलेशन तो मैंने बता ही दिया आपको, जहाँ पे दो चीजों का आपको कंपैरिजन करना होता है तो दिमाग में आपका ये लॉजिक क्रिएट होना चाहिए कि ये वाले ऑपरेटर यूज होंगे। इक्वल टू किस केस में आपके यूज होंगे, जब आप बोलोगे कि ए की हाइट बी के इक्वल है, ए इक्वल टू बी, गीता की हाइट सीता के इक्वल है तो ए इक्वल टू बी, ए की एज बी के इक्वल टू है तो ये आप ऑपरेटर यूज करोगे। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू यानी नहीं है, नॉट मतलब उल्टा इक्वल का। सपोज ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है, या फिर राम की हाइट जो है वो सीता के इक्वल नहीं है, या कोई भी कुछ भी चीज, जो चीजें इक्वल नहीं है तब आप उस केस में इक्वल, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करोगे। ग्रेटर देन कोई चीज किसी से बड़ी हो रही है तब हम ग्रेटर देन, और कोई चीज किसी से छोटी हो रही है देन हम लेस देन। ग्रेटर देन इक्वल्स टू यानी 5 नंबर ग्रेटर देन 3, और अभी छोटा दिखाना है तो 3 नंबर इज लेस देन 5। तो मैं आपको ये बताऊंगी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ग्रेटर साइन और लेस का साइन, ये आपको अच्छे से समझना। ग्रेटर जिसकी साइड को आपका ओपनिंग होगा, फॉर एग्जांपल जिसकी साइड, जो साइड आपकी ओपन साइड रहेगी, जो साइड आपकी ओपन साइड रहेगी वो हमेशा ग्रेटर होती है, और जो साइड आपका ये है ना आपका ऐसा नुकीला टाइप्स, तो क्लोजिंग साइड बोलते हैं इसको, जो साइड आपकी क्लोजिंग होगी वो हमेशा स्मॉल होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर जिस साइड को आपका ये खुला हुआ है ये आपका ओपन है, ओपनिंग साइड आपकी हमेशा ग्रेटर होगी, और जो साइड को ये
बंद है वो हमेशा स्मॉल होगी। इसमें भी देखो जो साइड आपकी ओपन है वो नंबर हमेशा ग्रेटर है और जो जिसकी साइड को बंद है वो स्मॉल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो लेस देन और ग्रेटर का कंसेप्ट यही है, अगर ग्रेटर फर्स्ट ग्रेटर ये वाला ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो जहाँ पे ये ओपनिंग साइड है वह हमेशा जो है वो नंबर बड़ा नंबर आप लोगे और जहाँ पे क्लोजिंग है वो हमेशा छोटा साइड। अगर आप ये ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो ये जहाँ पे ये नुकीला साइड है क्लोजिंग साइड है वहाँ पे हमेशा छोटा नंबर और जो ओपनिंग साइड है वो हमेशा बड़ा नंबर, क्योंकि यही है ओपनिंग साइड में हमेशा बड़ा नंबर रहता है क्लोजिंग साइड में, तो इस तभी बोलते हैं। ग्रेटर में क्या बोलोगे, 4 की वैल्यू ग्रेटर, 4 की वैल्यू ज्यादा है 3 से, और लेस देन में बोलोगे 3 की वैल्यू छोटी है 6 से। तो ये ग्रेटर ओपनिंग साइड ग्रेटर और क्लोजिंग साइड हमेशा स्मॉल होता है, ये कंसेप्ट आप दिमाग में रखना। तो ग्रेटर देन जब ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ए की वैल्यू तब ग्रेटर वाला ऑपरेटर लगेगा। जब ये छोटी दिखाना है, जो पहली वाली वैल्यू है दूसरी वाली से छोटी है, तो आप लेस देन वाला ऑपरेटर यूज करोगे, ठीक है। देन आपका आता है अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू। मैं आपको ग्रेटर देन इक्वल टू बताती हूँ। तो ग्रेटर देन इक्वल टू हम किस कंडीशन में लगाते हैं, जब आपकी दो में से एक भी कंडीशन ट्रू है। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने क्या बोला, जो ओपनिंग साइड है वहां पे हमेशा आपका बड़ा नंबर होना चाहिए। सपोज मैंने 6 ले लिया, और क्लोजिंग साइड में हमेशा मैंने छोटा नंबर ले लिया। अभी देखिए यहाँ पे आपकी दो कंडीशन हो रही है, 6 की वैल्यू 3 से बड़ी और बराबर है। इनमें क्या होता है, अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट हमेशा ट्रू देगा, ठीक है। एक भी कंडीशन ट्रू है, 6 की वैल्यू बड़ी है 3 से, ये तो मेरी कंडीशन ट्रू है। सेकंड कंडीशन चेक करूंगी तो 6 की वैल्यू बराबर है 3 के, नहीं है, पर मेरी एक कंडीशन तो ट्रू है ना, तो मुझे रिजल्ट हमेशा ट्रू सही मिलेगा। दूसरा लेस देन और इक्वल टू साइन, जहाँ पे मुंह खुला होता है वहां पे छोटा, इधर साइड पे छोटी वैल्यू आएगी। चलो अभी हम दूसरा फॉर एग्जांपल ये मैंने इसका ही मैं दूसरा एग्जांपल करती हूँ, ग्रेटर और इक्वल का। 3 इक्वल टू 3, सपोज 3, अभी यहाँ पे दोनों कंडीशन चेक करूंगी, 3 ग्रेटर 3 नहीं है, नहीं ये कंडीशन फॉल्स है। 3 इक्वल टू 3, क्या 3 3 के इक्वल है, ये कंडीशन सही है, पर ये कंडीशन गलत है, पर ये सही है। मैंने क्या बोला, अगर इन सिचुएशन में अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सही होती है तो रिजल्ट ट्रू देगा, तो ये भी सही हो गया। सपोज आपके पास ऐसा होता ग्रेटर इक्वल में, ठीक है, ग्रेटर इक्वल में अगर आपके पास सपोज कंडीशन है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कंडीशन है सपोज वहाँ पे 6 है, तो अभी इसमें मैं बताऊंगी कि 4 की वैल्यू जो है वो 6 के बराबर है और बड़ी है। पहला कंडीशन तो 4 की वैल्यू 6 से बड़ी है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। 4 की वैल्यू 6 के बराबर है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। अब दोनों कंडीशन फॉल्स ही है ना, तो रिजल्ट फॉल्स ही देगा। मतलब इन सिचुएशन में अगर आपकी कंडीशन एक भी ट्रू है तो आपको रिजल्ट ट्रू देगा, अगर दोनों फॉल्स है तो फिर फॉल्स ही देगा, ठीक है। ये तो हो गया ग्रेटर और इक्वल टू। अभी आपका नेक्स्ट है लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू में सपोज मेरा ये साइन है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू में मैंने क्या बोला, इधर साइड हमेशा छोटी वैल्यू आनी चाहिए, तो मैंने सपोज यहाँ 4 लिखा और इधर साइड जहाँ ओपनिंग है वो बड़ी वैल्यू लिखा। अभी इसमें देखो 4 की वैल्यू छोटी है 6 से, लेस देन वाला कंडीशन मेरा ट्रू है। 4 की वैल्यू छोटी है 6 से, इधर साइड पहले में छोटा आ रहा है ना, तो इस तरह से 4 की वैल्यू छोटी है 6 से, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। पर 4 की वैल्यू, ये दो कंडीशन है, एक ही जगह आपकी दो कंडीशन यूज हो रही है, बट दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू देगी। 4 की वैल्यू छोटी है 6 से, है कंडीशन ट्रू। 4 की वैल्यू 6 के बराबर है, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स, यानी एक तो सही है तो रिजल्ट आपको ट्रू देगा, ठीक है। तो यही है रिलेशनल ऑपरेटर में आपका जहाँ पे भी आप कंपैरिजन करते हो, इसकी हाइट इससे बड़ी है, इसकी वैल्यू इससे छोटी है, ये इसके बराबर है या नहीं है, इसके लड्डू इससे बड़े हैं कि नहीं, कुछ भी जहाँ पे भी कंपैरिजन का सवाल आता है आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज करोगे। जहाँ पे कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन होती हैं तो वहाँ पे आप अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करोगे। नेक्स्ट आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर की डेफिनेशन ये बोलेंगे कि जब
2 या 2 से अधिक कंडीशन को हम जोड़कर फिर डिसाइड करते हैं कि स्टेटमेंट सही है या गलत। मतलब इसमें आपकी 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन होंगी और जब पूरी कंडीशन मिला के आप देखोगे कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, जब ऐसे कुछ होंगे आपके पास सिचुएशंस, तब आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करोगे। ये प्रोग्राम की अलग-अलग सिचुएशन है, ये ऑपरेटर हैं, आपको ध्यान रखना है किस कंडीशन में क्या ऑपरेटर का। सब्जियाँ बनाते हो उसमें ध्यान रखते हो ना किस कंडीशन में कौन से मसाले यूज़ करने हैं, वैसे ही आप जब प्रोग्राम बनाओगे तो आपको याद रखना है किस कंडीशन में कौन से ऑपरेटर यूज़ करोगे। तो आपका अभी आ गया लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर का बताती हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर में आपके 3 हैं जो आप देख रहे हो। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में 3 आपके एंड, और एंड, नॉट। तो मैं इसको आपको अच्छे से बताती हूँ। ये मेन 3 ऑपरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एस फिर बेसिकली इंक्रीमेंट, ये सारे भी यूज़ होते हैं। तो एंड ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें आपकी जावा, .NET वगैरह में भी यही लॉजिक्स रहेंगे, यही सब आप पढ़ोगे। बट जब प्रोग्राम करोगे थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज अलग होगी। बाकी ये सब एंड ऑपरेटर ये सब उसमें भी पढ़ोगे आप। तो एंड क्या है? एंड ये ऑपरेटर है। एंड का मतलब जब आपके, मैंने क्या बोला, आपके एक से एक ज़्यादा कंडीशन होती है, फिर बाद में रिजल्ट निकालते हो कि ये सही है या गलत है। जैसे आपकी कोई भी कंडीशन है, अगर बारिश हो रही है तो मुझे वॉक पे जाना चाहिए, मुझे छाता निकालना, एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन भी ऐड है। तो इस टाइप की सिचुएशंस आती हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन होती हैं, फिर पूरा एक स्टेटमेंट बनता है, फिर आपको लगता है ये सही है गलत है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें डिसाइड करनी है। तो एंड ऑपरेटर क्या होता है? एंड मतलब इसमें आपकी दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। कैसे? सपोज मैंने खाना खाया और मैंने होमवर्क भी कर दिया मेरा, ठीक है? मैंने खाना खाया और मैंने होमवर्क भी कर दिया, ओके? तो मैंने खाना भी खाया, मैंने होमवर्क भी कर दिया, मतलब मैंने दोनों काम कर दिए। जब मेरी दोनों ही चीज़ें सही हैं, तो तब हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि एंड ऑपरेटर में आपके दोनों चीज़ राइट होनी चाहिए। आपने खाना खा लिया बट आपने होमवर्क नहीं किया, एक सिचुएशन सही है, एक गलत है, एक कंडीशन तो सही है, पर एक गलत है, तो आपको रिजल्ट फॉल्स ही देगा, ठीक है? तो एंड का मतलब होता है आपने खाना भी खा लिया, आपने होमवर्क भी कर लिया, मतलब आपने दोनों काम कर लिए, तो आपको रिजल्ट ट्रू मिल गया। जब सब सही है तब आप एंड यूज़ करोगे। जब आप एक में कन्फ्यूज़न हो, एक आपका सही है, सपोज़ आपने खाना तो खा लिया है, बट आपने होमवर्क होमवर्क नहीं किया है, ठीक है? खाना खा लिया बट होमवर्क नहीं किया है, तो आप जब ऐसी आपके पास सिचुएशन आ गई, आपने एक काम किया दूसरा नहीं किया, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इस सिचुएशन में मैं नॉट ऑपरेटर का यूज़ करूँ। मतलब अगर एक कंडीशन सही है और एक गलत भी है ना, तो नॉट ऑपरेटर हमेशा ट्रू रिजल्ट देगा। जब दोनों कंडीशन सही है तब आप एंड ऑपरेटर का यूज़ करोगे। इसमें एक कंडीशन सही गलत नहीं डालोगे, नहीं तो वो रिजल्ट फॉल्स देगा। जब आपको लगता है कि एक कंडीशन सही है और दूसरी कंडीशन गलत है, देन आप और ऑपरेटर का यूज़ करोगे। इस लॉजिकल में आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन होंगी और वो कंडीशन के बेस पे आप डिसाइड करोगे कि करना क्या है। अगर आपकी दोनों कंडीशन एक जैसी हैं, सही-सही हैं, तो आप उसको एंड में डालो, अगर एक गलत एक सही है तो आप और में डालो। फिर तीसरा है नॉट। नॉट में कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका बारिश नहीं हो रही है, ठीक है? सपोज़ आपका बारिश नहीं हो रही है, ठीक है? बारिश नहीं हो रही है, तो आपका बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है तो आप कैसे डालोगे? इज रेनिंग नॉट। आपने रेनिंग लिखा है ना, इज रेनिंग नॉट, बारिश नहीं हो रही है, तो आप इसमें सिचुएशन डालोगे गो आउटसाइड या यू कैन गो आउटसाइड। तो आप कुछ भी यहाँ पे सिचुएशन डाल सकते हो। नॉट इज रेनिंग, इज रेनिंग कोई सिचुएशन डाली, इज रेनिंग नॉट, नहीं हो रही है तो गो आउटसाइड या यू कैन गो आउटसाइड, ठीक है? अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो रही है जो नहीं हो रही है, आपको कुछ ऐसा नहीं में दिखाना है, होने का उल्टा आपको कुछ नहीं में दिखाना है, तो उस केस में आप नॉट ऑपरेट। सो गाइस, आई होप कि आपको ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं वो समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक प्रोग्राम करेंगे जिससे आपको और भी अच्छे से समझेगा और आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर प्रोग्रामिंग करेंगे हम, तब तक के लिए बाय।